औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल सआदत के लिए चंद नवाफिल के तरातीब नस्ब जील है। एक रवायत में है कि माह शब्बान की पहली सब बाद नमाज ईशा 12 रकात नमाज 6 सलाम पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 15-15 मरतबा पढ़े। बाद सलाम के 70 मरतबा दरूद पाक पढ़कर अपने गुनाहों से तौबा करें। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला के गुनाह माफ फरमाकर दाखिल बहश्त फरमाएंगे। शबान के पहले जुमे को बाद अज नमाज मगरिब 2 रकात नमाज पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक बार आयतुल कुर्सी, 10 बार सूरह इखलास, एक बार सूरह फल्क और एक बार सूरह नास पढ़े। इंशाअल्लाह ताला ये नमाज तरक्की ईमान के लिए बहुत ज़्यादा अफजल है। माह शब्बान पहले जुमा की सब नमाज ईशा के बाद 4 रकात नमाज 1 सलाम से पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 3-3 बार पढ़े। उस नमाज की बहुत फजीलत है। 14 शब्बान कबल नमाज ईशा 8 रकात नमाज 4 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 5-5 मरतबा पढ़े। ये नमाज भी बख्शिश गुनाहों में बहुत जोदशर है। शब बारात में इबादत की फजीलत। शब बारात में इबादत का अजर व सवाब आम रातों के लिए निस्बत ज़्यादा है और खुदाए पाक के उल्ताफ कर ईमान से इबादत को सिर्फ कबूल ही हासिल है, यानी सिर्फ कबूल और कसरत अजर व सवाब हर लिहाज से उस रात की इबादत को आम रातों की इबादत पर फजीलत व बुजुर्गी हासिल है। इसलिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को उस रात में क़यामुल लैल का हुक्म दिया है और खुद भी सब बेदारी फरमाकर उसका अमली नमूना दुनिया के सामने पेश किया है। इरशाद रिसालत है, शब बारात में जाग कर इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि जो 5 रातों में सब बेदारी कर ले उसके लिए जन्नत वाजिब है। उनमें एक रात शब्बान की 15वीं रात शब बारात है। लिहाजा इरशाद नबूवत है कि शब बारात में इबादत करने वालों को फरिश्ते निदा देते हैं, तुवाबिया लिमन रुकअ फी हाज़िहि लैलतिन, तुवाबिया लिमन सजदा फी हाज़िहि लैलतिन। इस रात में रुकू करने वालों के लिए बिशारत है और रहमत है। उस रात में सजदा करने वालों के लिए भलाई और सआदत है। तो मुसलमानों को चाहिए कि सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के इरशाद और अज़वा हुस्ना पर अमल करते हुए उस मुबारक रात में जाग कर जिक्र व इबादत करें, दुआ व मुनाजात में मशगूल रहें और जन्नत के हकदार बनें। आज की रात ना ख्वाबों में गुजरने पाए। आज की रात है रो रो के दुआ करने की। ऐ ख्वाब गफलत में पड़े रहने वाले गुनाहगार, तुम्हें मुबारक हो ये तुम्हारी रात है। नेकोकारों के लिए तो ये रात शब बारात है, मगर ऐ खताकारों शबान की 15वीं रात तुम्हारी है। उठो उठो ऐ गाफिलों, इस रात में तुम्हें बिशारत है। दौड़ो आसियो कि आज सरशाम से मगफिरत की निदा की जा रही है। आज अल्लाह अज़्ज़ल की अताओं और नवाजिशों को लौट लो। सारिऊ इलाही मगफिरति मिन रब्बिकुम, जल्दी करो अपने परवरदिगार की मगफिरत की
शब बारात के नवाफिल। मनकूल है कि जो शख्स शब बारात में 2 रकात नफिल इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक बार आयतल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में महल अता फरमाएगा। माह शबान 15वीं सब 8 रकात नमाज 4 सलाम से पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र एक बार और सूरह इखलास 25 मरतबा पढ़े। मगफिरत गुनाह के वास्ते ये नमाज बहुत अफजल है। एक रिवायत में है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा नियाज़मंद उम्मती शब बारात में 10 रकात नफिल इस तरह पढ़े कि हर रकात में अलहम्द शरीफ के बाद कुल हु अल्लाहु अहद 11 बार पढ़े तो उसके गुनाह माफ होंगे और उसकी उम्र में बरकत होगी। नवाफिल बराए तौबा 15वें सब को 8 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़े। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 10 मरतबा। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह अलम नसरह 10 मरतबा। तीसरी रकात में के बाद आज सूरह फातिहा, सूरह कुद्दूस, सूरह कद्र 10 मरतबा और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़े। फिर दोबारा 4 रकात उसी तरकीब से पढ़े। बाद सलाम के 70 मरतबा इस्तग़फ़ार और 70 मरतबा दरूद पाक पढ़कर अपने गुनाहों से तौबा करें। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ल उस नमाज पढ़ने वाले के गुनाह सगीरा द कबीरा अल्लाह पाक माफ़ फरमा कर मगफिरत फरमाएगा। मगरिब की नमाज के बाद नफिल। मामूलात औलियाए कराम से है कि मगरिब के फ़र्ज व सुन्नत वगैरह के बाद 6 रकात नफिल 2-2 रकात करके अदा किए जाएं। पहली 2 रकातों से पहले नियत में ये शामिल करे कि उसकी बरकत से अल्लाह अज़्ज़ल दरवाज़े उम्र बलखैर अता फरमाए। 2 रकात में बलाओं से हिफाजत और उसके बाद वाली 2 रकातों के लिए अल्लाह अज़्ज़ल अपने सिवा किसी का मोहताज न करे कि नियत करे। हर 2 रकात के बाद 21 बार कुल अल्लाह या 1 बार सूरह यासीन पढ़े। उसके बाद दुआए निस्फ सब्बान पढ़े। दुआए निस्फ सब्बान। ऐ मेरे अल्लाह, तू ही सब पर एहसान करने वाला है और तुझ पर कोई एहसान नहीं कर सकता। ऐ बुजुर्गी और मेहरबानी रखने वाले और ऐ बख्शिश का इनाम करने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू ही गिरने वालों को थामने वाला, बेपनाहों को पनाह देने वाला और परेशान वालों का सहारा है। ऐ अल्लाह, अपने फजल से मेरी फरारी बदबख्ती दरमांदगी को मिटा दे और रोजी में वसीयत दे और अपने पास अमल किताब में मुझे खुश नसीब वसील अर्ज़ेक और नेक कर दे। बेशक तेरा ये कहना तेरी किताब में जो तेरे नबी मरसली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें पहुंची है, सच है कि अल्लाह जो चाहता है बताता है और जो चाहता है बना देता है और उसी के पास अमल किताब है। ऐ खुदा, तजली आज़िम को का सदका उस निस्फ सब्बान मुकर्रम की रात में जिसमें तमाम चीज़ों की तकसीम व नफाज होता है, मेरी बलाओं को दूर कर, ख्वाह में उनको जानता हूँ या ना जानता हूँ और तो वाकिफ़ है। बेशक तू ही सबसे बरतर और बर
कर एहसान करने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ल की रहमत और सलामती वो हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल व औलाद पर और सहाबा पर आमीन बजाओ नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलवातुल तस्बीह की फजीलत। अब एक ऐसी अजीम अलसान नमाज की फजीलत पेश की जाती है कि वाकई उसकी फजीलत ही ऐसी है कि जो उस मुबारक नमाज से महरूम रहा वह महरूम ही रहा। ये ऐसी फजीलत वाली नमाज है कि मौका मिले तो कभी कभी जरूर पढ़ लेनी चाहिए। मदीने के सुल्तान रहमत आलिमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ चचा जान, क्या मैं तुमको अता ना करूं? क्या मैं तुमको बख्शीश ना करूं? क्या मैं तुमको ना दूं? क्या तुम्हारे साथ एहसान ना करूं? 10 काम है कि जो तुम करोगे तो अल्लाह अज़्ज़ल तुम्हारे अगले पिछले पुराने नए जो भूल कर किए और जो जानबूझकर किए छोटे और बड़े पोशीदा और जाहिर गुनाह बख्शिश देंगे। उसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलवातुल तस्बीह की तलकीन फरमाई। फिर इरशाद फरमाया कि अगर हो सके तो हर रोज एक बार पढ़ो और अगर रोज ना पढ़ सको तो हर जुमा में एक बार और ये भी ना बन पड़े तो महीना में एक बार और ये भी ना हो सके तो साल में एक बार और ये भी ना करो तो उम्र में एक बार जरूर पढ़ो। सलवातुल तस्बीह अदा करने का तरीका। 4 रकात सलवातुल तस्बीह की नियत करने के बाद दोनों हाथ हस्ब मामूल कानों तक उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर नाक के नीचे बांधें। अब सना पढ़ें। फिर 15 बार ये तस्बीह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर पढ़ें। फिर औज़ु बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा और कोई भी सूरत पढ़ने के बाद यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़ें। अब रुकू में जाए। सुब्हाना रब्बिल अज़ीम 3 बार कहने के बाद यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़ें। अब रुकू से खड़े हो जाए और समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 बार यही तस्बीह पढ़ें। फिर सजदा करें और सुब्हाना रब्बिल आला 3 बार कहने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ें। फिर जलसा में भी यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़ें। फिर दूसरे सजदे में भी पहले ही सजदा की तरह 10 बार तस्बीह पढ़ें। ये एक रकात में कुल 75 बार तस्बीह हुई और आपको 4 रकात में 300 बार तस्बीह पढ़ना है। अब दूसरी रकात में क़रात से पहले 15 बार और क़रात के बाद 10 मरतबा पढ़ें और उसी तरह गुज़श्ता रकात की तरह ये रकात मुकम्मल कर लें। कायदा में इल्तिहाद दुरूद इब्राहिम और दुआ तक पढ़ें। फिर तीसरी और चौथी रकात हस्ब तरतीब पहली और दूसरी रकात की तरह पढ़ें और सलाम फेर दें। 2 रकात नफिल। मेरे मोहतरम बुजुर्ग कबला हाफिज हाफिजुर रहमान अज्जला आमी ने रज़ीब मर्जीब में एक दिन खुतबा जुमा में इरशाद फरमाया कि प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ मैं ऐसे 2 नवाफिल की तरकीब बताता हूँ जिनको पढ़ना मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं, लेकिन सुन्नत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अदा हो जाए। वह यूँ के 2 रकात नफिल की नियत बांधो, कुरान पढ़ते चले जाओ, कुरान पढ़ते चले जाओ, जब थक जाओ तो रुकू में चले जाओ, अल्लाह की तस्बीह बयान करते चले जाओ, बयान करते चले जाओ, जब
तो कोमा में चले जाओ, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। फिर थक जाओ तो सजदे में चले जाओ और अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। फिर सजदा में बैठो, जलसा में बैठो, फिर सजदे में चले जाओ तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। यूं ही दूसरे रकात पढ़ो तो सुबह हो जाए। सुभान अल्लाह। राकिब को मंदरजा वाला नवाफिल की तरकीब बहुत पसंद है। नवाफिल की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन जिन हजरात की फर्ज नमाजें कज़ा हो चुकी है, उन्हें चाहिए कि वह उन रातों में कज़ाए पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नवाफिल भी उस वक्त कबूल होते हैं जब फराइज पूरे हों। जिंदगी की छूटी हुई नमाजों की कज़ा का तरीका। मैं उस मकाम पर मस्जिदुल अज़ीम इमाम अहमद रजा कुद्दूस सरेह का एक फतवा पेश करता हूँ, जिससे न सिर्फ ये कि कज़ाए उम्री का तरीका मालूम होगा, बल्कि कज़ा की आसानियाँ और हर रोज की कज़ा रकातों की तादाद का इल्म होगा। अब आप वह फतवा गौर से पढ़ें। कज़ा हर रोज की नमाज की फ़कत रकातों की होती है। 2 फ़र्ज फजर के, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 ईशा और 3 वित्र के। कज़ा में यूँ नियत करना जरूरी है कि नियत की मैंने पहली फजर की जो मुझसे कज़ा हो, उसी तरह हमेशा हर नमाज में किया करो, और जिस पर कज़ा नमाज में बहुत कसरत से हो वह आसानी के लिए अगर यूँ भी अदा करे तो जायज़ है। हर रुकू और सजदा में 3 बार सुभाना में रब्बिल अज़ीम, सुभाना रब्बिल आला की जगह सिर्फ एक बार करें। एक आसानी ये कि दूसरी तकबीर ये कि फर्जों की तीसरी और चौथी रकात में अल्हम्द शरीफ की जगह फ़कत 3 बार सुभान अल्लाह कहकर रुकू में चला जाए। अलबत्ता वित्रों की तीसरी रकात में मुकम्मल अल्हम्द शरीफ पढ़े और सूरत जरूरी पढ़ी जाएगी। तीसरी तकबीर पिछली आखिरी इत्तिहाद के बाद दोनों दरूदों और दुआ की जगह सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी वालैहि कहकर सलाम फेर दे। और चौथी तकबीर ये है कि वित्रों की तीसरी रकात में दुआए कुनूत की जगह अल्लाहु अकबर कहकर 1 या 3 बार रब्बी गफिरली करें। अहकाम शरीयत खुदाए पाक हमें और सब मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बजाय हबीबी नबी